हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th मैथ विषय के अंतर्गत विलोपन विधि चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से कि आपका एक प्रश्न अनिवार्य है, हर साल पूछा जाता है, जिसमें कि आप लोगों को हम पुस्तक मनोहर रे से हल कर रहे हैं। आपका वो लेसन 3A में हम 10 प्रश्न तक हल कर चुके हैं। 11-12 इजी है, लेकिन फिर भी हम बताने का प्रयास कर लेते हैं कि 11 नंबर क्या है। आपका अध्याय 3A, अध्याय 3A में आपका प्रश्न संख्या 11 हल करना है विलोपन विधि से। दिया है 3x - 8y इक्वल टू दिया है 3, और बगल में दूसरा समीकरण भी है, इसको लिख लेते हैं। दूसरा समीकरण हमारा दिया है x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y। यदि इसकी x की वैल्यू उठा के इसमें भर देते तो आपका प्रतिस्थापन विधि हो जाता। अब हम इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं। x - 3y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर आपका 2। अगर आपको इक्वेशन में देखना है किसी एक चर को हमें बराबर करना है, तो इसमें देख रहे हैं कि यदि हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते समीकरण 2 में, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा, 3 से गुणा। चलिए इस समीकरण को जैसे है ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। 8y इक्वल टू 3। इसके बाद इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3x माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन सेम है, तो साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ लिख दिया जाएगा घटाने पर। जब चिन्ह हम बदलते हैं तो लिखते हैं वहाँ पर घटाने पर। अब हम इसको हल करें, समाप्त हो जाएगा। +9 में से 8 जाएगा तो केवल y बचेगा, और यहाँ पे वैल्यू आपकी 3 है, यानी y का मान हमें क्या मिल गया 3। और यही y का मान अगर हम समीकरण 1 या 2 किसी एक में, समीकरण 1 में रख लें, समीकरण 1 में रखने पर तो हम 3x - 8 गुणे y की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू 3, तो हमें मिलेगा 3x इक्वल टू 8 + 24, ये जाके इधर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका 27। x इक्वल टू हो जाएगा 27/3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9। अब हमें x और y की वैल्यू अलग अलग आ गई, जहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 9 है, y की वैल्यू क्या है आपकी 3 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगर चेक करना चाहें कि हमारा प्रश्न सही है कि गलत है, तो आप किसी भी समीकरण में भर के चेक कर सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 9, हमने भर दिया, 9 हो गया। y की वैल्यू क्या है 3 है, 3 का मल्टीप्लाई भरेंगे, 3 3 9, यानी कि आपका बराबर है, यानी आपका प्रश्न का जो आंसर है वो सही है। अब प्रश्न संख्या हम 12 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 12 क्या है, करें कि हल कीजिए 2x + y, 2x + y, 2x + y इक्वल टू क्या है 5। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हुआ। दूसरा इक्वेशन क्या है 3x + 2y, 3x + 2y इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड हो जाएगा। अगर हम देख लें इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में, तो मुझे किसी न किसी एक चर को क्या करना होगा बराबर करना होगा। तो हम देख रहे हैं कि देखो y में यहाँ पे 2y है और यहाँ पे क्या है आपका केवल y है। यदि इक्वेशन फर्स्ट में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देते तो y की चर हैं वो वापस से बराबर हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं
कि समीकरण 1 व 2 से तथा समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर अब हम इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 4x प्लस 2y बराबर क्या है 10 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या है 8 है। अब देखा जाए समीकरण में अब y के मान आपस में बराबर हैं तो साइन यदि हम चेंज कर देंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ये चला जाएगा। 4 में से 3 घटे क्या बचेगा x बचेगा। 10 में से 8 कितना बचेगा 2 बचेगा। यानी हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई 2 मिल गई। और x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा 2 गुणे x का मान कितना है 2 प्लस y की वैल्यू क्या है 5 है तो हो जाएगा 4 प्लस y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 माइनस 4 तो y की वैल्यू क्या है 1 है। अब हमें यहाँ पे क्या मिला x की वैल्यू कितनी है 2 है, y की वैल्यू क्या है 1 है। ये हमारा आंसर हुआ। ये हम जो पढ़ रहे हैं आज, ये हमारा आज तीसरा वीडियो होगा जो कि केवल विलोपन विधि के है। हम लोग इसके सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग इसको यहाँ पे छूटा हुआ है घटाने पर। आप वीडियो को अधिक से अधिक देखने का प्रयास करिए। हाँ, जो भी डाउट होता है उसे आप थोड़ा सा कमेंट वगैरह में लिखते रहेंगे तो हम थोड़ा सा उसको और सुधारने का प्रयास करेंगे। हम अधिक से अधिक चीज़ों को लाने का प्रयास करेंगे। अब बस ये है कि थोड़ी देर हो सकती है क्योंकि अब हम लोग बहुत देर से आए हैं, देर होवे करेगी। अब ज़्यादा फास्ट जाने का मतलब है कि हम तो फास्ट चले जाएंगे लेकिन हो सकता है कि हमारे बच्चों के सर के ऊपर चला जाए, ये हमको शोभा नहीं देगा। सिलेबस ख़त्म करना ही प्राथमिकता हमारी नहीं है। प्राथमिकता है कि विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको हम लोग बड़ी बखूबी एकदम स्वीट सोल्यूशन दे उसका। x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, करा कि a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा दिया है x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपका है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों समीकरण को हम देखें पहले कि क्या इनके कोई भी चर आपस में बराबर हैं, तो बहुत आसानी से हम लोग हल कर लें। देखा जाए, अब लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हम समय बचाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमके y के जो चर हैं आपस में बराबर भी हैं और उसके साइन जो है हमारे यहाँ पे प्लस माइनस आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पे बिना चिन्ह बदले यदि कट रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम जोड़ने पर। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद देखते हैं कि जो कटता है इसको हम लोग काट लेते हैं। इसके बाद जो भी होगा उसको हम लोग आगे बखूबी करने का प्रयास करेंगे। हम लोग इसमें एक कट गया तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2x इक्वल टू, ये चीज़ें जोड़ेंगी तो आपका ये इससे कट जाएगा तो हमें ये चीज़ क्या मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब इसमें अगर देखें तो कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है 2, तो अब हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2 से 2 कटेंगे तो मिलेगा x इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यही वैल्यू उठा करके हम x का मान समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में भरेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसा कि ए स्क्वायर इधर भी है, ए स्क्वायर इधर भी है, बी स्क्वायर इधर भी है, बी स्क्वायर इधर भी है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, माइनस वाई इक्वल टू माइनस ए बी। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, ए बी। अब हमें ex का भी मान आ गया। ex का मान क्या आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है, ए बी। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए इसमें बीजी व्यंजक वाला प्रश्न है। अब हम 14 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे। तो 14 नंबर का जो प्रश्न होगा हमारा वो बहुत ही इजी प्रश्न है। 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है, 18 है। और दूसरा है 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y इक्वल टू आपका 17 है। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन आपका सेकेंड है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसे हम समीकरण 1 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर एवं 1 व 2 से हल मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें 2 का, तो हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू आपका हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन को देखना होगा कि अगर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको 2 को 6, 18 दूना 36 हो जाएगा। और यहाँ देखा जाए तो 4x प्लस 6y इक्वल टू आपका कितना है, 17। इसमें सब पद बराबर लग रहा है, ऐसा तो नहीं कि हम लोग लिखने में गलती कर दिए हों। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है, 18 है। और 4x प्लस 6y इक्वल टू क्या है, 17 है। 4x प्लस 6y इक्वल टू 17 है हमारा प्रश्न। और यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 है। कहीं ना कहीं प्रश्न में कुछ खामी नज़र आ रही है हमें। इस प्रश्न को आप देख सकते हैं कि अगर हम इसमें 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों पद सेम हो जाता है, साइन चेंज करेंगे तो सब कट जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न में मुझे खामी समझ आ रही है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 एक बार फिर मिला लेते हैं। 4x प्लस 6y इक्वल टू आपका 17 है। हाँ, ये प्रश्न हमको जहाँ तक ही इसमें कोई कमी नज़र आ रही है, इस प्रश्न को हम लोग यहीं पर छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न ही अधूरा है। इस संभवतः इसमें साइन प्रॉब्लम हो सकता है कहीं भी। लेकिन हाँ, इसके बाद इसके जो प्रश्न है जो हम हल करने जा रहे हैं वो प्रश्न हमारा बखूबी देखने में अजीब लग रहा है। बहुत बच्चे यहाँ आकर के रुक जाते हैं, इसको हल करने का प्रयास ही नहीं करते हैं। और ये प्रश्न बड़ा ही ज़बरदस्त है। और ये लास्ट प्रश्न है आपके विलोपन विधि का। और यहाँ पे कह रहा है कि x माइनस वाई इक्वल टू दिया है 13 और यहाँ दिया हुआ है √x प्लस √y। इसमें हमें x और y की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले देख लिया जाए, ये ब्रैकेट में है और ये क्या है, ब्रैकेट से बाहर है। जैसा कि हम देख पाते हैं कि हम लोग जहाँ भी ब्रैकेट आता है, करड़ी आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे डर जाते हैं। तो अब यहाँ पे डरावनी चीज़ें हैं और वहाँ पे तो कोई डरता नहीं है। तो आखिर में जब डरावनी चीज़ों से अगर सामना करना है तो उसे खुद डरावना बनना पड़ेगा। अब सोचे कि नहीं हम भागते जाएं तो कहाँ तक भाग के जाएंगे। तो ये रूट में है तो उसको भी देख लेते हैं कि क्या वो भी रूट में हो जाता है, ऐसा कुछ बन पाता है, तो उसको भी बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो पहले हम दोनों को लिख लेते हैं अलग अलग। यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू आपका 13 हो जाएगा। इसी के इक्वल ये भी है, तो इसको भी मैं बगल में लिख लेता हूँ कि आपका √x प्लस √y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 दिया हुआ है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे यदि हम इनका स्क्वायर करें, यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा,
तो हमने आपको बहुत हल्के तरीके से समझाया कि अगर इसको देख कर डर लग रहा है और बहुत सीधा साधा नजर आ रहा है तो सीधा बन करके इसका सामना तो संभव नहीं इस युग में। तो हम सोचेंगे कि ये टेढ़ा है तो इससे सामना करना है तो मुझे भी टेढ़ा बनना होगा। तो ये टेढ़ा बन के दिखाते हैं हम लोग। तो अब इसको हमने दिया समीकरण 1, इसको हमने दिया समीकरण नंबर 2। अब हम बात करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, करें कि x आपका x माइनस वाई इक्वल टू 13 है। तो हम x को हल करेंगे तो इसको चाहें तो हम ऐसे रूट x का होल स्क्वायर माइनस रूट y का होल स्क्वायर कर लेंगे। हमने यहाँ पे कुछ किया नहीं, हमने केवल ऐसा बनाने का प्रयास किया और ये बन गया। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फार्मूला बन रहा है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे एक ब्रैकेट में रूट x प्लस रूट वाई और अगले ब्रैकेट में रूट x माइनस रूट वाई इक्वल टू आपका 13। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये प्लस वाले की वैल्यू हमें 13 दी गई है, तो क्या यहाँ पे हम इसकी वैल्यू भर देते हैं। इसकी वैल्यू 13 है, यहाँ पे हम 13 भर लेंगे। तो अब हम 13 इंटू रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा 13। तो रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल टू 13/13 कट जाएगा तो मिलेगा 30x माइनस वाई इक्वल टू 1। इक्वेशन आपका हो जाएगा सेकेंड। अब हम यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 में क्या है, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 13, रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल टू हो जाएगा 1। अब यहाँ पे हम साइन बिना चेंज किए कर सकते हैं, लिखेंगे क्या, जोड़ने पर। अब ये हो जाएगा 2 रूट एक्स। इसको कैसे जोड़ें, अगर इसके आगे कोई नंबर है 1, अगर यदि इसको हम आम कहेंगे तो ये भी आम होगा, तो 1 आम 1 आम 2 आम हो जाएगा बड़े आसानी से। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 14, 13 1 14, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, मुझे 7 मिलेगा। तो रूट एक्स इक्वल टू क्या हो गया 7। ये रूट को इधर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। एक आंसर हो गया। यदि यही एक्स की वैल्यू एक्स का मान समीकरण 1 में भर देते हैं। 1 में समीकरण 1 में देंगे तो हो जाएगा 49 माइनस वाई इक्वल टू 13। माइनस वाई को इधर भेजेंगे और 49 प्लस 13 इक्वल टू वाई, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 3 12 के 2, 4 5 1 6, यानी y की वैल्यू कितनी होगी हमारी 62 हो गई। हमारी आंसर हो जाएगी यहाँ पे। अब चेक भी करना चाहेंगे तो चेक कर सकते हैं। 62 में से यदि हम माइनस करेंगे आपका 49 तो कितना बचेगा 13, तो आप चेक कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई है 49 और y की वैल्यू हो जाएगी 62। ये हमारा आंसर हुआ। और हमारा ये विलोपन विधि क्या हुआ, विलोपन विधि का हमने द एंड कर दिया। विलोपन विधि के बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। आपका हम प्रयास करेंगे कि अगला वीडियो जो है वो आपके प्रतिस्थापन विधि को हो, और आप लोग अधिक से अधिक हमारे वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब भी करने का प्रयास करें। धन्यवाद।